नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, देश के कोने कोने में अपनी पदयात्रा के माध्यम से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को 17 फरवरी को वो काशी में थे। काशी में पड़ाव से उनकी यात्रा शुरू हुई और उसके बाद वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने भी गए। मंदिर में दर्शन पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। बाबा का प्रसाद रुद्राक्ष उनके गले में हमेशा सुशोभित होता रहा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के अलावा उन्होंने मां गंगा का भी आचमन किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो बदौलिया चौराहे पर आए, जहां एक स्तंभ पर नंदी की प्रतिमा विराजमान है। उस चौराहे पर वो चढ़े भी नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद उस चौराहे को, उस स्तंभ को भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग वहां जुट करके उसे धुलने का काम किया। कहा यह जा रहा है कि वो लोग गंगा जल से उस पवित्र स्थान को उन्होंने धुल करके पवित्र करने की कोशिश की। ये काशी है और काशी में एक पुरानी परंपरा है जिसकी शुरुआत लोक बंधु राजनारायण जी ने की थी। पहली बार राजनारायण जी का ही प्रयास था कि दलितों को भी काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने और दर्शन पूजन करने का पूरा अधिकार मिला। ये समाजवादी सोच का काशी, वह इस तरह की घटना कि एक राष्ट्रीय दल, सबसे बड़ा दल जिसका अतीत स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ हो, देश के कोने कोने में बड़े बड़े मंदिरों में वो गए, लेकिन इस तरह का व्यवहार काशी को छोड़ करके और कहीं देखने को नहीं मिला। अगर कहा जाए कि ये एक तरह से काशी को शर्मसार करने वाली घटना रही तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने इस लोकतांत्रिक देश में एक व्यक्ति जो विपक्ष का है, वो आकर के कहीं सभा करे और उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने को सुर्खियों में लाने के लिए उस स्थल को धुले। वो कह तो रहे हैं कि गंगा जल से धुले, वो कुछ भी, कोई भी जल हो, उससे उस स्थल को धुलना ये क्या सिखाता है, क्या बताता है? ये आपकी और कुछ नहीं, आपकी मनोदशा को बताता है, उस विकृत मनोदशा को, जहां ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, एकता में अखंडता वाला देश भारत, उस भारत के नागरिक राहुल गांधी काशी क्या चले आए, सभा क्या कर ली। आप इतनी सफल सभा हुई, इतना सफल उनकी न्याय यात्रा हुई, इसमें और कुछ नहीं देखा इन भाजपाइयों को, तो वो गंगा जल लेकर के उस स्थल को
धुलने के लिए चले आए। काशी के दो बड़े नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस की तरफ से अनिल श्रीवास्तव अन्नू, जो कि एआईसीसी के मेंबर भी हैं, बनारस कांग्रेस के युवक कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उनके अलावा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अतहर जवान लाई ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। लाई साहब ने आपके प्रिय चैनल अजय चतुर्वेदी 842 को भेजे संदेश में लिखा है कि राहुल गांधी वाराणसी में आए, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया, उसके बाद गदोलिया चौराहे पर पहुंचकर नंदी जी की प्रतिमा के समीप जनसभा की। उसके बाद उनके चले जाने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये उनकी न्याय यात्रा और उनकी जो सभा थी वो नागवार गुजरी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सटीक आक्रमण भी किए थे बीजेपी सरकार पर, केंद्र की सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर। लिहाजा और कुछ नहीं कर सकते थे बीजेपी के लोग, तो वो वहां पहुंचे और नंदी जी की प्रतिमा को गंगा जल से धुल करके शुद्ध किया, ऐसा कहा है। लाई जी ने सवाल किया कि अगर नंदी जी की प्रतिमा को धुला जा सकता है गंगा जल से, तो फिर उन सारे लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर के पूरे मंदिर परिसर का, मंदिर कॉरिडोर को धुलना चाहिए, बाबा का जो शिवलिंग है उसको भी धुला जाना चाहिए। जिन पुजारियों ने गर्भगृह में राहुल गांधी की पूजा अर्चना कराई, उनके साथ उनको भी गंगा जल में ले जाकर के नहलाना चाहिए, पंचगव्य खिलाना चाहिए। मैंने ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहे हैं। लारी साहब का कहना है कि ठीक इसी तरह से 2017 में जब अखिलेश सरकार गई और बीजेपी सरकार आई, तो उस आवास को भी पवित्र नदियों के जल से धुला गया था। ये लारी साहब कहते हैं कि ये नफरत भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जो चल रही है, इसे पूरी जनता भी देख रही है, और राहुल गांधी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले ही हैं। उन्होंने, लारी साहब ने इस घटना की कड़े शब्दों में आलोचना की है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले चुनाव में जनता भाजपा के इन कृत्यों का जम करके जवाब देगी। वहीं कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, महानगर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव अन्नू ने भाजपाइयों द्वारा गदोलिया चौराहे को गंगा जल से धोने के कृत्य को विकृत मानसिकता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं ने गदोलिया चौराहे को गंगा जल से धोकर बनारस की मर्यादा को कलंकित की है। काशी से शर्मसार हुई है। इस अशोभनीय कृत्य के लिए भाजपा नेतृत्व को काशी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। निश्चित तौर पर अन्नू ने जो कहा है
लारी जी ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी है, वो साहस का काम है। इन दोनों नेताओं ने कम से कम इतना साहस दिखाया कि अपने प्रिय नेता के जाने के बाद भाजपा के लोगों ने जो कुछ भी वहां किया, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की, भर्त्सना की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी आईना दिखाने का काम किया है। ये बनारस की संस्कृति नहीं रही है। बनारस गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर है, लेकिन यहां जिस तरह से हाल के दिनों में माहौल बदला है और कल जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे साथ बने रहें। हम लगातार आपको घटनाक्रमों से, ताजा घटनाक्रमों से अवगत कराते रहेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल अजय चतुर्वेदी 842 को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें और लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। हरेंद्र शुक्ला जी, आपका इंतजार है। आप आ जाइए पुलिस बूथ में। चलिए, हो गया, चलिए। दूसरा, मीडिया ग्रुप के और मीडिया के साथियों के माध्यम से एक पत्र श्री काशी विश्वनाथ ऋषि क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी का जो प्रेस नोट जारी हुआ है महंत कोई तिवारी जी को लेकर के, जब उन तिवारी जी को हमने आमंत्रित नहीं किया दर्शन पूजन कराने के लिए, मंदिर प्रशासन ने उनको आमंत्रित नहीं किया राहुल जी के साथ दर्शन पूजन कराने के लिए, तो एक किस तरह राहुल जी के साथ, किसके कहने पे राहुल जी के साथ एक गर्भगृह तक पहुंचे हैं, ये राहुल गांधी जी की सुरक्षा व्यवस्था पे मंदिर प्रशासन उनकी सुरक्षा के लेकर के पूरी तरह से लापरवाह रहा है। ये मंदिर प्रशासन स्पष्ट करे कि ये किसके अनुरोध पे या किसके निवेदन पे या किसकी व्यवस्था पे ये जाकर के इस ट्रिप को इन्होंने कराया है, इसका स्पष्टीकरण मंदिर प्रशासन दे और राहुल गांधी जी की सुरक्षा में चूक को लेकर के राहुल जी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगे, पत्र लिख करके, चाहे सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से। तीसरा, हमारी जो सबसे बड़ी बात है, जो राहुल गांधी जी जब संबोधन करने के बाद बदौलिया से आगे बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ टुटपुजिए नेता जो केवल मीडिया की सुर्खियों में आना चाहते हैं, उन्होंने उस चौराहे को गंगा जल से धोने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं आप सम्मानित मीडिया के भाइयों के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर में, योगी और मोदी की नजर में हमारे राहुल गांधी जी अछूत है, अछूत की श्रेणी में आते हैं कि उन्होंने गंगा जल से वहां धोने का काम किया और उस सपूत के बेटे के लिए जिन्होंने गंगा एक्शन प्लान चला करके गंगा को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया, जिनके इनकी तरह बड़ी बड़ी बात करके करोड़ों डकारने का काम नहीं किया, नहर बना करके 11 करोड़ रुपया आज देश माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, बनारस प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये स्पष्ट कर दें और अगले 48 घंटे में उस चौराहे को धोने वालों के खिलाफ अगर प्रशासन मुकदमा दर्ज करा करके कार्रवाई नहीं करता है तो हम बनारस कांग्रेस के लोग भी गंगा जल लेकर के चलेंगे।